जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। दोस्तों 22 अक्टूबर 2024 को सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। दरअसल वह वीडियो जारी किया था राज शेखावत ने। राज शेखावत क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। वह कहते हैं कि हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा, हमारी यानी कि करणी सेना उसको 1,11,11,1111 का नगद पुरस्कार की घोषणा करेगी। जैसे यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद मीडिया कर्मी सक्रिय हो जाते हैं और इस वीडियो का सहारा लेने के बाद कई तरह की खबर छापना प्रकाशित करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ कुछ लोग कहने लगते हैं कि यह कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टैंड है, कहीं ना कहीं अपने आप नाम को चमकाने वाला स्टैंड है। तो एक तरफ लोग यह भी कह उठते हैं कि आखिरकार कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुलिस कहीं जाकर उनकी हत्या ना कर दे। तो दूसरी तरफ यह भी बात शुरू हो जाती है कि आखिरकार इन्होंने कानून तोड़ा है, इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। साथ ही जब ये मीडिया ने अपने आप हिसाब से इन खबरों को बनाना शुरू किया, वीडियो जारी शुरू किया, तो उसके बाद जब लोगों ने, आम जनता ने, जो आम पब्लिक है, उसने इस वीडियो को देखना शुरू किया, तो उन्होंने 90% से ज्यादा लोग कह सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में ये अपना कमेंट करना शुरू कर दिया था। और हद तो तब हो जाती है जब राज शेखावत के बारे में कहना शुरू कर देते हैं शायद इनका भी वक्त आ चुका है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पिछले 9 सालों से जेल के अंदर बंद है, ऐसी सलाखों के अंदर बंद है जहां पर एक सुई भी अंदर नहीं पहुंच सकती है। आखिरकार कोई पुलिस वाला इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, और क्या वाकई सचमुच लॉरेंस बिश्नोई जो बाहर सब कुछ चल रहा है वह सब कुछ वही कराता है, या फिर उसके नाम का एक सहारा लिया जा रहा है? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर से शुरू होती है। जयपुर का ही एक इलाका रखता है श्यामनगर, और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 5 दिसंबर 2023 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास अपने ही घर की एक बैठक में बैठे हुए थे। इसी बीच में 3 शूटर आते हैं। तब तक उन्हें कोई जानता नहीं था कि यह वाकई में शूटर थे। इस वक्त तीनों शूटर आते हैं, आने के बाद सोफे पर बैठते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और बातचीत करने के दौरान ही इन्होंने अपने हाथों से हथियार निकाला, और हथियार निकालने के बाद एक लगभग 17 से 18 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। अब 3 शूटर में से 2 शूटर ऐसे ही होते हैं, वह तीसरे की भी हत्या कर देते हैं। तो जाते जाते सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के कान पर पिस्टल लगाते हैं और गोली मार देते हैं, यानी कि वह उनकी हत्या करने के लिए ही आए थे। और जब कंफर्म हो जाता है कि ये मर चुके हैं तो वहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। एक शूटर का नाम होता है रोहित राठौर, दूसरे शूटर का नाम होता है नितिन राठौर। ये लगभग 17 गोली चलाते हैं। यहां से भाग कर निकल ही रहे थे, यानी कि पुलिस इनका पीछा कर रही थी। यह आगे आगे भाग रहे थे, किसी ना किसी चीज का सहारा ले रहे थे, और एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर, इस तरह ये चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। अब ये चंडीगढ़ पहुंचे भी नहीं थे, दोनों शूटर की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। दरअसल
पोस्ट थी रोहित गोदारा उर्फ रावत रामस्वामी की। रोहित गोदारा यह घोषणा करते हैं कि वह लॉरेंस गैंग का साथी है और इस हत्याकांड को यानी कि सुखदेव सिंह गोगामणि की जो हत्या की है वह उसी ने ही करवाई थी। उसने ही ये शूटर हायर किए थे और उसने इनको भेजा था। उसके पीछे की जो वजह थी उसको डिटेल में वह नहीं बताया है। अब ये जिम्मेदारी बन जाती है पुलिस की। पुलिस अपना काम करती है, उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। अगले ही दिन 5 दिसंबर 2023 को यह हादसा होता है, हत्या करी जाती है। अगले दिन 6 तारीख या 7 तारीख लोग सड़कों पर उतर आते हैं बड़ी संख्या में। अब चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, भीलवाड़ हो या जिस शहर में देखो वहां पर धरना प्रदर्शन करना, आगजनी करना, सड़कों पर जाम करना। तभी शायद 2 या 3 दिन पहले ही नई सरकार का गठन हुआ था और फिर लोगों में जो उबाल फैलता है तो पुलिस के खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा उबाल था। वह लोग कह भी रहे थे कि पुलिस हमारे साथ है तो फिर यह हमें रोका क्यों जा रहा है। बस हमारा मकसद है सुखदेव सिंह गोगामणि की जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब तक यह न्याय नहीं मिलेगा हम इस डेड बॉडी को भी यहाँ से नहीं उठाने देंगे, ना पोस्टमार्टम करने देंगे, ना ही इनके अंतिम संस्कार करने देंगे। लोगों में कुछ इस तरह का उबाल था। हजारों की हजार लोग इकट्ठा हो रहे थे, सड़कों की सड़कें भर रही थी और जगह जगह पर गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन को भी, शासन को भी, साथ ही पुलिस को भी इस हत्याकांड को लगभग 11 महीने का समय बीत चुका है। यह हत्याकांड हुआ था 5 दिसंबर 2023 को और अब मैं जो कहानी सुना रहा हूं अक्टूबर 2024 की वह 22 तारीख होती है। ठीक 2 महीने बाद यानी कि नवंबर व दिसंबर शुरू हो जाता है। लगभग 11 महीने का समय गुजर जा चुका है, लेकिन 11 महीने में अभी पिछले दिनों 5 जून 2024 को इस मामले में चार्जशीट लगी है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन इसी बीच 12 अक्टूबर 2024 की यह बात है। मुंबई का एक बॉर्डर इलाका लगता है, वहां पर अजीत पवार गुट के एक नेता जो कि 3 बार से विधायक रह चुके हैं, एक बार के लिए मंत्री भी रह चुके हैं और उनकी अपनी एक बड़ी शोहरत थी क्योंकि वह मुंबई में हर साल रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी रखते थे और इफ्तार पार्टी के अंदर चाहे वह महाराष्ट्र प्रदेश के मंत्री हो, नेता हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, इस तरह से बड़े बड़े लोग आया करते थे। साथ ही फिल्म एक्टर एक्ट्रेस भी वहां पर आया करती थी। हर कोई इंतजार किया करता था जो बड़े नामचीन लोग हैं कि हम भी इस पार्टी का हिस्सा बनेंगे। दरअसल वह इफ्तार पार्टी दिया करते थे बाबा सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 9 से 10 बजे के आसपास मुंबई के बैरा में एक जगह पर जब दशहरा पर्व मना रहे थे, कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। वह आते हैं, कहते हैं कि बाबा हमारे साथ पढ़े हुए हैं, वह पढ़ के छोड़ चुके हैं और मैं उन्हें जानता हूं। इसी बीच किसी ने आया, गोली मारकर हत्या कर दी, यानी कि 3 गोलियां लगती हैं। हालांकि उनका बेटा भी उस वक्त साथ था जिसका नाम जिशान सिद्दीकी होता है। जिशान सिद्दीकी वह अपने ऑफिस में रुक जाते हैं, यानी उनके पास उस वक्त फोन ना आता तो हो सकता है कि जो शूटर आए थे वह उनकी भी हत्या कर देते। लेकिन मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है और जब वायरल होने लगता है तो लोग भी बाबा सिद्दीकी के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी कौन थे। और जैसे कि बाबा सिद्दीकी के बारे में जानने की कोशिश की तो नाम आता है सलमान खान का। दरअसल सलमान खान जो बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता भी रह चुके हैं और है भी, यह बताते हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में बड़े बड़े हीरोइनों और एक्टर्स की मदद भी की है। और इसके बावजूद 14 अप्रैल 2024 को उनके घर जो कि विरार में है, गैलेक्सी अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, वहां पर 5 गोलियां 5 राउंड चलाई जाती हैं और 5 राउंड गोली चलने के बाद नाम लिया जाता है, यानी कि जिम्मेदारी लेता है कि हम लॉरेंस गैंग के लोग हैं। वैसे भी लॉरेंस गैंग ने उनको धमकी दी हुई थी, चेतावनी दी हुई थी कि आप माफी मांग लीजिए और नहीं मांगे तो फिर आपको मार दिया जाएगा या फिर आपको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे ही बाबा सिद्दीकी के मामले में पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है और उस पोस्ट में जिम्मेदारी ली जाती है कि हम लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं, उनके गुर्गे हैं। अब चाहे सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाली बात हो, चाहे वह बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाली बात हो या फिर सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या करने वाली बात हो, उनके ही जो गुर्गे होते हैं वह सोशल मीडिया पर आते हैं, खुलेआम यह चेतावनी देते हैं
कि इस काम को हमने अंजाम दिया है। और जब यह घटना हो जाता है उसके बाद फिर सालों साल यह जो जांच पड़ताल होती है चलती रहती है, लेकिन कोई ठोस नतीजा वाली खबर नहीं आती है। इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और कोर्ट की तरफ से इसमें फैसला भी नहीं आया है और इसमें कोई सजा भी नहीं सुनाई गई है। मामला अगर सालों साल ना चलता तो आपको शायद याद होगा 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी लगभग 30 से 35 राउंड के आसपास गोलियां मारी गई थी। उनको भी घटना स्थल पर मौत के घाट उतार दिया था और इसकी भी जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली थी। ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट जब वायरल होती है, गोल्डी बरार जो होते हैं वह कनाडा में रहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के बहुत ज्यादा खास होते हैं। तो जब भी नाम आता है वह लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अभी तक कहीं सीधे सीधे मामले में यह नहीं कहा कि मैंने आके इसे मारा है, क्योंकि वह कह भी नहीं सकते, क्योंकि वह जेल में जो बंद है। अब क्षत्रिय कली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने 1,11,11,1111 की नगद पुरस्कार की घोषणा की है। वह कहते हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर कर दे तो हम उसको नगद पुरस्कार दे देंगे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती की जेल में बंद है और साबरमती की जेल के अंदर पिछले कुछ महीने से या कुछ सालों से वहां बंद है। उससे पहले वह दिल्ली में भी रहे थे, उससे पहले वह अलग अलग जेलों में भी रह चुके हैं। अब कोई आदमी ऐसा कदम क्यों उठाएगा? ये जिम्मेदारी पुलिस के लिए कहा गया है कि आप इस काम को अगर कर दीजिएगा हम ये पुरस्कार आपको दे देंगे। यदि कोई पुलिस वाला इस तरह की हिम्मत भी जुटाए तो वहां तक कैसे जाएगा? ऐसे जेल के अंदर जहां पर एक सुई भी नहीं जा सकती है। या तो जो बोला गया है ये जज्बात के आगे बोला गया है कि हमारे ही एक बड़े आदमी का जिनका नाम सुखदेव सिंह गोगामड़ी होता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। लोग डर की वजह से जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में लॉरेंस बिश्नोई इस समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह खतरा है पूरी तरह से, जिसकी वजह से दहशत फैली हुई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं समाज में जो दहशत फैली हुई है वह दहशत हमेशा के लिए खत्म ही हो जाएगी अगर लॉरेंस बिश्नोई नहीं रहा। लेकिन ऐसा कदम कौन उठाएगा, क्यों उठाएगा? एक बात आपको बताते चलें कि जिन जेलों में रहकर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं, उनके पास मोबाइल भी देखे जाते हैं। ऐसा भी दावा किया जाता है कि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से फोन पर भी बातचीत कर लेते हैं, किसी पत्रकार से वह इंटरव्यू भी कर लेते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन बात जब आती है जेल में रहकर यह सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो एक बार का किस्सा है, मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। कई साल पुरानी बात है। हम एक बार एक व्यक्ति से मिलने के लिए जेल के अंदर जाते हैं। उनको आलू के पराठे बहुत पसंद थे और जब पसंद थे तो हमने उनको घर से बनवा के आलू के पराठे ले गए। मेन गेट पर ही हमें रोका जाता है, पूछा जाता है कि आखिरकार इस टिफिन के अंदर क्या है। तो मैंने कहा इसके अंदर आलू के पराठे हैं और जिससे हम मिलने के लिए आए हैं उनको यह आलू का पराठा बहुत ज्यादा पसंद है। तो वह कहते हैं पुलिस वाले कि आप इस आलू के पराठे को लेकर नहीं जा सकते हो, तो इसे बाहर रख के आइए या फिर आप इसको यहीं पर खा लीजिए। बाहर रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम रखते तो वह शायद बेकार ही हो जाता, उनका कोई मिसयूज कर लेता या फिर उसे कोई मुंह मार लेता। तो इसलिए हमने सोचा कि बेकार न जाए, इसलिए हम चारों साथी थोड़ा थोड़ा करके उस पराठे को खा लिया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल के अंदर जब आलू के पराठे नहीं जा सकती तो कोई चीज नहीं जा सकती। तो आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर पूरी प्लानिंग कर लेता है। जेल के अंदर से वह इंटरव्यू दे देता है, जेल के अंदर से ही सब कुछ कर लेता है और पूरे दुनिया में उसके नेटवर्क भी फैल जाते हैं जेल के अंदर रहते हुए। जबकि जेल के अंदर एक सुई भी नहीं जा सकती, आलू के पराठे नहीं जा सकती, पुलिस चाहे तो कुछ भी नहीं जा सकता। तो आखिरकार इससे साफ साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर आराम से बैठा हुआ कुछ भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो कि जेल होता है उसकी कहीं ना कहीं सहमत है और पुलिस प्रशासन पर आखिरकार दबाव होगा। कहते हैं कि जब तक कि बड़ी हस्ती, बड़े नेता, जो भी बड़े लोग होते हैं, उनका जब पुलिस पर दबाव होता है तो पुलिस वही बोलना शुरू कर देते हैं जो बड़े लोग हैं। तो इससे तो साफ साफ जाहिर यह होता है कि लॉरेंस बिश्नोई का
या तो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके नाम का फर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के पास तक शायद उनकी कोई बातें पता भी नहीं हो कि आखिरकार बाहर की दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। और उनके नाम का सहारा लेके यानी कि जितनी भी गोलियां चली हैं उनके कंधों पर बंदूक रख दी गई है और बंदूक रखने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को आगे कर दिया गया है। असल में मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों यानी कि एनडीटीवी ने उनके चचेरे भाई लॉरेंस बिश्नोई के, रमेश बिश्नोई जिसका नाम होता है, उनका एक इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ यह बात स्वीकार की थी कि उनके जो भाई हैं वह बिल्कुल ठीक हैं। हमने ऐसा कोई गलती नहीं किया है, लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जितने भी आरोप थे सभी आरोपों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वह कहते हैं कि बिश्नोई समाज वन्य जीव और पेड़ों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसलिए जो लड़ाई झगड़ा है वह सब सलमान खान से है। और सलमान खान को सीधे सीधे उन्होंने धमकी भी दी है। धमकी यह दी है कि जिस तरह से उन्होंने वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया है यानी कि काले हिरन को नुकसान पहुंचाया है, जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो उसमें कई हीरो हीरोइन भी थे। इसी बीच में यह दावा किया जाता है कि उन्होंने एक काले हिरन का शिकार कर दिया था और काले हिरन का शिकार करने के बाद बिश्नोई समाज इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था क्योंकि वह वन्य जीवों को और पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ना किसी को पहुंचाने देना चाहते हैं। और इसलिए शायद उनके कई सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जान भी दे दी है इन पेड़ पौधों की, वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए। एक वीडियो वायरल होता है जो कि सलमान खान के पिता होते हैं, वह कहते हैं यह सब पैसों के लिए किया जा रहा है। तभी जो इनके चचेरे भाई होते हैं लॉरेंस बिश्नोई के, इनका नाम रमेश बिश्नोई होता है, वह कहते हैं कि पैसे की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लगभग 110 किले जमीन है। किला बोलते हैं यह राजस्थान की साइड में, और किला भी एक बड़ा होता है, शायद यह 7 या 9 या 8 बीघे का होता है या उससे ज्यादा भी होता है। तो ये जमीन की संख्या भी उनके पास अच्छी खासी होती है और अच्छी खासी जिनके पास जमीन है उनके पास पैसे की कमी नहीं है। और वैसे भी वह एक किस्सा शेयर करते हैं कि जब यह मामला ज्यादा हाईलाइट हुआ था, शुरुआती दौर की बात है, तब सलमान खान के परिवार में किसी ने लॉरेंस बिश्नोई समाज को एक चेक दिया था, आप चेक भर लीजिए और इस चेक को भरने के बाद आप जो भी रकम मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी तरह का मामला इसमें मत कीजिए। लेकिन बिश्नोई समाज ने कोई पैसे नहीं लिए थे, ना कोई पैसे की डिमांड की थी। डिमांड है तो सिर्फ एक है कि सलमान खान फिल्म अभिनेता बस माफी मांग ले, माफी मांगने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यह बात अब माफी मांगने तक नहीं है क्योंकि बात है मूंछों की लड़ाई की। एक तरफ बिश्नोई समाज अपनी बात पर अड़ा हुआ है क्योंकि वह वन्य जीव और पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इधर सलमान खान का जो परिवार है वह कहता है कि नहीं, माफी किस बात की, माफी नहीं मांगी जाएगी। यही कारण है कि लगातार चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सुरक्षा को लेकर सलमान खान के तमाम तरह के इंतजामात भी किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें खतरा भी बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से यह सब कुछ काम कराता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है? यह बात शायद सामने ना भी आ पाए क्योंकि जब लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनका नाम लिया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, यानी कि उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी नाम नहीं है। जाते जाते एक छोटी सी और कहानी है। इसमें एक आईपीएस अफसर होते हैं, एक सीधे सज्जन व्यक्ति थे, आके कहते हैं कि मुझे एक गुंडे ने धमकी दी है। तो वह कहते हैं कि पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं हो सकता, आखिरकार पुलिस के रहते हुए तुम्हें कोई धमकी कैसे दे सकता है। इस तरह की जब आईपीएस अफसर ने बात कही तो यह बात बिल्कुल सही है। अगर पुलिस का सहारा किसी को मिल जाए तो जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें क्या कहानी है क्या नहीं है, कभी ये कहानी सचमुच सामने आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी, या एक दूसरे के कंधे पर रखकर इस तरह से बंदूकें चलेंगी, इस तरह से लोगों की जान चली जाएंगी और नाम लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का लिया जाएगा। तो दोस्तों जाते जाते कुछ लोगों का नाम बोलना है। घनश्याम शर्मा, प्रयागराज के रहने वाले रामू निषाद, नीनावनी और बस्ती के रहने वाले विराट, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य
किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बिश्नोई समाज के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।